नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी यूजी, पीजी या अदर कोर्सेज़ के फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म आखिर कब से स्टार्ट होंगे, इसी से रिलेटेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। सभी स्टूडेंट बेसब्री से अपने एग्ज़ाम फॉर्म का इंतज़ार कर रहे होंगे। यहाँ पर आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि यूनिवर्सिटी का प्रोसेस जो है बहुत डिले है, यानी कि बहुत लेट है। लेट का मतलब ये मान के चलिएगा, जिन स्टूडेंट ने सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी दिया था थोड़े टाइम पहले, उनके रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए हैं। 3-3, 4-4 महीने होने के बावजूद भी रिजल्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। अब यूनिवर्सिटी का अपना कुछ ना कुछ कारण हो सकता है, ये कब तक रिजल्ट जारी कर देंगे वो भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो जब रिजल्ट ही जारी नहीं हो रहा है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का टाइम पीरियड है एग्ज़ाम का, वहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर का जो टाइम पीरियड होगा वहाँ पर थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हो रहे हैं। उचित प्रोसेस भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिएगा कि आपका सेमेस्टर का जो रोड मैप है पहले वो समझो, उसके बाद आगे की चीज़ें और क्लियर करूँगा। यहाँ पर अक्टूबर नवंबर के महीने में आपके एग्ज़ाम फॉर्म फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ के एक साथ ही लगभग भरने में आते हैं, तो स्टार्ट हो जाने चाहिए थे। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम लगने चाहिए थे और जनवरी या फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। रिवलेशन का प्रोसेस 1 महीने का होना चाहिए और उसका रिजल्ट भी जो है मार्च अप्रैल तक लगभग आ जाना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर हम बात करें सेकेंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर की, तो जून के महीने में आपके एग्ज़ाम होते हैं सेकेंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर के। उसके फॉर्म जो है अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाने चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा भी नहीं है। तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि जब सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म भराने का टाइम आता है अप्रैल और मई का महीना, तब जाके आपके फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम होते हैं। तो इस तरीके से आप ये सोच सकते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो इस बार बहुत ही ज़्यादा डिले चलेंगे। एग्ज़ाम भी आपका हो सकता है कि पहले तो अप्रैल में हो रहा था, पर अब मई में भी आपको देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रही है सेकेंड, फोर्थ सेमेस्टर वालों के, तो उस हिसाब से यही आइडिया हम लगा सकते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम फॉर्म की, तो वो ये समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम तो आपका सभी का एक साथ होना है। लगभग 1-2 दिन आगे पीछे ही फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम होते हैं। अगर यूजी, पीजी वालों की बात करें तो प्रोफेशनल कोर्स वालों के थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं 8-10 दिन, है ना। बाकी ज़्यादा अंतर उनमें भी नहीं होता है। जिन स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर के फॉर्म भरने की जो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, वो जल्द स्टार्ट हो सकते हैं दिसंबर के महीने में। जहाँ तक मैं अपने अनुमान से बताऊँ, दिसंबर के लास्ट में ही आपके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्योंकि इससे पहले सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, पुराने जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनका रिजल्ट आएगा। नहीं आया है, ज़्यादातर कोर्स का रिजल्ट नहीं आया है। जल्द हो सकता है कि यूनिवर्सिटी 2-5 दिन के अंतर्गत रिजल्ट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दे, तो दिसंबर का लास्ट तो फिर भी आ ही जाएगा फॉर्म भरने में। और अगर आ भी जाता है तो फिर यूनिवर्सिटी का वही फंडा चलेगा डेट बढ़ाने का। तो आपके जो डेट रहेगी वो, जहाँ तक मुझे आइडिया है, 25 दिसंबर के आसपास हो सकता है आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाए। 25 दिसंबर के आसपास हो सकता है कि एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो जाए। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का हो सकता है कि 20 दिसंबर से स्टार्ट होने की संभावना है। बाकी जो थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर वाले हैं, उनका तो दिसंबर लास्ट या जनवरी का फर्स्ट वीक एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट होगा। और एग्ज़ाम फॉर्म भी इस तरीके से स्टार्ट होंगे कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अगर आपको फॉर्म भरने हैं तो यूनिवर्सिटी फिर 10 से 20 डेट बढ़ाएगी, फिर 20 से 30 डेट बढ़ाएगी। इस तरीके से ही पूरा सिस्टम, पूरा प्रोसेस जो है लेट होता है। और इस बार भी शायद आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो दिसंबर के लास्ट में आप संभावना लगा सकते हैं। ये मान के चलो कि 90% संभावना है कि दिसंबर के लास्ट में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के, थर्ड सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि ऑड और इवन के क्रम में आपके एग्ज़ाम होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में, थर्ड का भी दिसंबर में, और जो फिफ्थ वाले हैं वो भी दिसंबर में। हालांकि यूनिवर्सिटी दिसंबर में कभी भी एग्ज़ाम नहीं कराती है,
वो लेट ही कराएगी, अप्रैल मई में ही आपके एग्ज़ाम होंगे, इस तरीके से अगर हम देखें तो, है ना। बाकी जो स्टूडेंट सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर वाले हैं उनके एग्ज़ाम एक साथ होते हैं, वो भी अगस्त तक चले जाते हैं, जबकि होना जून जुलाई में चाहिए, पर वो भी डिले होते हैं। अभी पहले रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म की आपको अपडेट मिलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर वालों का इसलिए स्टार्ट हो सकता है क्योंकि उनका किसी प्रकार का कोई रिजल्ट का बाउंडेशन नहीं है, फर्स्ट टाइम ही किसी कोर्स में एडमिशन लिया है तो एग्जाम फॉर्म उनके टाइम पर स्टार्ट हो सकते हैं, जैसे दिसंबर के लास्ट में, ठीक है ना। अब डिले तो है ही, 4-5 महीने डिले है। और एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका वही अप्रैल के लास्ट मई में जाएगा और उसी टाइम पर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर फिफ्थ सेमेस्टर का कब होगा, थर्ड का कब फॉर्म स्टार्ट होगा, तो पहली बात तो ये है कि कोई फिक्स नहीं है। जो फिक्स था उस हिसाब से तो दिसंबर में आपके एग्ज़ाम हो जाने चाहिए, पर यहाँ पर न तो रिजल्ट फिक्स है, न एग्ज़ाम फॉर्म फिक्स है, न टाइम टेबल फिक्स है, न एडमिट कार्ड फिक्स है, कुछ भी फिक्स नहीं है। जो यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब है उसी के हिसाब से वो देगी। अगर जो भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग उनको अवगत कराइएगा कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सही अपडेट करो। क्योंकि जहाँ फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं वहाँ सेकंड के हो रहे हैं, सेकंड के होने हैं वहाँ थर्ड के हो रहे हैं, थर्ड के होने हैं जहाँ फोर्थ के हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस ऐसा ही चलता रहेगा तो काफ़ी लेट स्टूडेंट हो जाएगा। तो आप लोग जब भी यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पर इस बारे में ज़रूर बताओ, ताकि जो भी टीचर है, जो भी प्रोफेसर है या जो भी अधिकारीगण है वो आगे कार्रवाई करें और इसको सही रोड मैप करें, ताकि टाइम पर चीज़ें हो सके। और जब भी आपके एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं तो आप भी पूरी कोशिश करा करो कि 1 से 10 तारीख दी है तो उसी के बीच में लगभग सभी स्टूडेंट फॉर्म भर दिया करो, ताकि यूनिवर्सिटी को मौका ही ना मिले कि वो डेट बढ़ाए। क्योंकि 100% एग्ज़ाम फॉर्म जब भरने में आ जाएंगे तो यूनिवर्सिटी डेट बढ़ाकर करेगी क्या, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेट बढ़ती है तो लॉस आपका ही होता है, दोगुनी फीस हो जाएगी, फिर तिगुनी फीस हो जाएगी। तो आप जो कम रेट लग रही है उसी में आप लोग फॉर्म भर दें। कम रेट भी आजकल नहीं लग रही है सेमेस्टर में, तो वही बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, तो फिर आप दुगनी फीस तिगनी फीस के साथ जब देंगे तो और ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा। तो इस वजह से जो टाइम पीरियड यूनिवर्सिटी देती है, जैसे 1 से 10 तारीख तक बिना विलम्ब शुल्क के आपकी फ़ीस जमा हो रही है, तो उसी में आप लोग कराने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। ताकि यूनिवर्सिटी डेट भी ना बढ़ाए, आपका जो प्रोसेस है वो डिले भी ना हो और काम भी जो है टाइम पर हो जाए, है ना। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखें। अगर आपका कोटा यूनिवर्सिटी जाना होता है तो परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिले, रजिस्ट्रार से मिले, जिनसे मिल सकते हो बड़े बड़े अधिकारियों से मिलो और इसको सही करने की कोशिश करो, सही करने के बारे में इनको बताओ, है ना। तो जो भी अधिकारीगण होंगे वो इस पर ज़रूर संज्ञान लेंगे और ज़रूर इसका सही रोड मैप तैयार करेंगे, ताकि जो रिजल्ट है वो भी बहुत डिले हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इतना डिले तो कोरोना के टाइम नहीं हुआ था, इतना डिले अब होने लग गया है। और जबकि पहले तो कुलपति महोदय भी नहीं थे, अब तो यहाँ पर कुलपति महोदय भी डिक्लेयर हो चुके हैं, वो भी यहाँ पर बता दिए गए हैं कि आपके नए कुलपति ये हैं। तो और ज़्यादा जो है डिले क्यों हो रहा है ये प्रोसेस, तो आप सभी इस बारे में ज़रूर संज्ञान लें, जाएं, शांतिपूर्ण अपनी बात करें, जो भी टीचर है, प्रोफेसर है, और एक टीचर जो होगा या जो भी अधिकारीगण अगर आपके बारे में सोचता है, क्योंकि जो बड़े से बड़े अधिकारी होते हैं वो एक परिवार का मुखिया की तरह होता है, और फिर वही बात नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा। तो आप लोग ज़रूर जाइएगा, ज़रूर अवगत कराओ, ताकि आपका जो काम है, जो डिग्री है, जो सेशन है, वो टाइम पर हो सके। अब आप ये भी जानते होंगे कि आपकी डिग्री 3-3 साल में भी आपको नहीं मिल पा रही है, नहीं आपका दीक्षांत समारोह टाइम पर हो रहा है, ठीक है। 3 साल पुरानी डिग्रियाँ भी आपको नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ें हो रही है। 2021 की डिग्री अभी तक आई है, 22, 23, 24, 25, 4-4 साल की डिग्रियां अभी है, तो 2 साल में डिग्री मिल जाती है, पर यहाँ पर अभी ऐसा नहीं है। तो इसको सुधारने की काफ़ी आवश्यकता यूनिवर्सिटी को है। तो आप जब भी जाते हैं तो ज़रूर बता के आइएगा, ताकि ये चीज़ें सही हो सके। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम तो टाइम पर एक साथ ही होंगे, पर यहाँ पर इनके जो फॉर्म है वो ऊपर नीचे, यानी कि 10 दिन पहले फर्स्ट सेमेस्टर का, 10 दिन बाद थर्ड का, और उसके 10-5 दिन बाद जो है फिफ्थ सेमेस्टर का स्टार्ट हो सकता है। थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का तो उनके रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद ही उनके फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि इस बारे में आपको पता होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में जिसके बैक है या सेकंड सेमेस्टर में जिसके बैक है वो थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म कुछ कंडीशन के हिसाब से नहीं भर सकते। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में मान लो 4 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर में बैक है और 2 में वो पास है, तो वो, और सेकंड सेमेस्टर में भी 2 पेपर में बैक है, 2 में पास है, तो वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर सकता है। पर मान लो जिसके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर में बैक है और 1 में वो पास है,
सेकंड सेमेस्टर में भी 3 में बैक है और 1 में पास है तो वो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकता। फिर उसको एक्स स्टूडेंट के तौर पर फर्स्ट सेमेस्टर के बैक वाले पेपर ही भरने होंगे, है ना। तो उनके 1 साल का गैप लगना तय है। तो आप लोग देख लीजिएगा, टाइम पर यूनिवर्सिटी रिवोल्यूशन का फॉर्म भी नहीं निकालेगी तो आप इसकी उम्मीद भी मत करना कि रिवोल्यूशन में मार्क्स बढ़ जाएंगे तो आप थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चे इससे जो है वंचित रहे थे। और यूनिवर्सिटियों का ये भी फिक्स है कि उनका कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, कुछ भी चीज़ कभी भी कहीं भी हो सकती है। तो इस वजह से जो NAP 2020 आई है उसमें एक चीज़ बिल्कुल मेंशन ये होनी चाहिए कि जब सेमेस्टर अप्लाई हो चुके हैं तो पूरा शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ दिसंबर में उनका एग्ज़ाम होगा, मार्च में फॉर्म भरेंगे, रिजल्ट यब आएगा, सारी चीज़ें क्लियर होना चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी पर थोड़ा सा जो है दबाव बने और टाइम पर चीज़ें हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने में ही रह जाते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी जाकर क्या क्या बातें करनी है और क्या क्या आपको उनको बताना है कि सर ये चीज़ें हो रही है, कब तक सही होगी, हमारा सेशन लेट हो रहा है, डिग्रियाँ टाइम पर नहीं मिल रही है, मार्कशीट ओरिजिनल जो है टाइम पर नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें आप क्लियर करेंगे वहाँ जाकर तो अभी जाकर क्लियर हो पाएगी, अन्यथा तो ये प्रोसेस डिले ही होता रहेगा और डिले आपको देखने को मिल भी रहा है। तो थैंक यू सो मच। दिसंबर के लास्ट में उम्मीद कर सकते हैं फॉर्म आ जाएंगे, बाकी देखो क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।